तो उसमें क्या होता है कि आपके पास मुख्तलिफ व्यू होते हैं गाड़ी में गेम खेलते हुए। फर्स्ट क्या होता है कि आप एक कंट्रोल प्रेस करते हैं कोई भी कीबोर्ड से या मोबाइल से, तो कभी आप गाड़ी के अंदर चले जाते हैं, एज अ ड्राइवर व्यू नज़र आ रहा होता है आपको विंड स्क्रीन से। कभी ऐसे होता है कि आप कोई की प्रेस करें तो आप गाड़ी को भी देख रहे होते हैं, इन्वायरमेंट को भी देख रहे होते हैं और आप गेम प्ले कर रहे थे। और एक दफ़ा आप ये भी आपके पास की होती है कि आप एक बटन प्रेस करें तो बैकवर्ड नज़र आ रहा होता है आपको, गाड़ी से पीछे कौन से प्लेयर आ रहा है या नहीं आ रहा है वो आप देख सकते होते हैं। ये जो सारे कंट्रोल होते हैं जो आपको मुख्तलिफ व्यू दिखा रहे होते हैं, ये सब कैमराज होते हैं। ये कैमरा लगे होते हैं, फिक्स होते हैं मुख्तलिफ जगहों के ऊपर, और आप जो कीबोर्ड से चेंज कर रहे होते हैं सिर्फ उनकी पोजीशन सिलेक्शन कर रहे थे कि इस वक्त आपने कौन सा कैमरा ऑन करना है। और ये मोस्टली स्विच केस के साथ वाली आप होती है इसकी रेफरेंस। जैसा आप स्विच केस में करते हैं तो रैंडम स्विच केस चल रहा होता है और आप चेंज करते हैं। याद होगा आपको, स्विच केस तो पढ़ा होगा ना आप लोगों ने। यस सर। हाँ, तो वो क्या 3-4 कैमरे लगे हुए हैं अगर गेम में, तो आप वो केस के अंदर होते हैं, तो कोई भी केस में से आप स्विच ऑन करें तो आपका कैमरा व्यू नज़र आता है। एनिमेशन में क्या होता है कि आप, क्योंकि आपके पास कंट्रोल यूज़र को नहीं देना, आपने एक वीडियो रेंडर करके देनी है, तो वहाँ पे कोई कीबोर्ड कंट्रोल नहीं होंगे। उस कंडीशन में क्या करना होता है कि आप मुख्तलिफ सीन्स के रेंडर निकाल लेते हैं अलग अलग। जैसे अगर आप गाड़ी ही की मिसाल लें तो आप ये कहते हैं कि 1 से लेके 20 तक जो है वो विंड स्क्रीन वाला कैमरा रेंडर हो। फिर आप ये सेटिंग करते हैं कि 21 से लेके 50 तक जो है आपका साइड व्यू वाला कैमरा है, और उसके बाद फिर आप लगा लेते हैं कि 20 फ्रेम वो वाले रेंडर हों जो आपका पीछे से दिखा रहा है। तो ये जो 4-5 फाइल मुख्तलिफ फ्रेम्स की बनेगी, इनको फिर आप आफ्टर इफेक्ट में जाके मिक्स करके एक वीडियो बना देते हैं। क्लियर हुई है बात? कि नहीं हुई? हो गई है सर। यस सर, हो गई है। अब हम यहाँ पर कैमरा लगाते हैं, कोई अपना कैमरा लगाते कहते हैं जैसे लाइट लगाते हैं। लाइट के साथ वाला ये जो बटन है ये कैमरे का है, इस पर क्लिक करें तो हमें 3 तरह के कैमरे आते हैं। ये स्टैंडर्ड कैमरा सेलेक्ट है, जैसे यहाँ पे आर्नेट कैमरा भी आ रहा है। अगर वीर इंस्टॉल करेंगे तो यहाँ पे वीर के कैमरा भी आ रहे हैं। लाइट के ऊपर जाएंगे तो जहाँ पर क्लिक करेंगे तो जैसे स्टैंडर्ड है, यहाँ पर नीचे वीर की भी लाइट आ जाएगी। तो यहाँ पर जो जो कैमरे आपके पास पॉसिबल हैं वो सारे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। तो अगर हम स्टैंडर्ड यूज़ करें अभी के लिए तो हमारे पास 3 तरह के कैमरे आ रहे हैं। एक फिजिकल कैमरा, एक टारगेट कैमरा, और एक आपके पास फ्री कैमरा नज़र आ रहा है। ठीक है, तो हमारे पास 3 तरह के कैमरे हैं। फिजिकल को अगर हम इग्नोर करें तो टारगेट कैमरा और फ्री कैमरे के बारे में बताएं, ये क्या होगा? गेस करें, बताएं। सर टारगेट कैमरा एक जगह पे पॉइंट कर रहा होगा और फ्री एक जगह कैमरा पर। किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट को। हर जगह पे। हाँ, वेरी गुड। इसी तरह एग्जांपल इस तरह समझ लें कि आपने रॉकेट को लॉन्च होते तो देखा होगा सभी ने, जो स्पेस रॉकेट जा रहा होता है। उसमें क्या होता है कि जब रॉकेट लॉन्च होने वाला होता है तो बहुत सारा मीडिया और कैमरे लेके लोग नीचे खड़े हुए होते हैं, और जब वो लॉन्च हो जाता है, जैसे जैसे वो ऊपर जा रहा होता है, आप नीचे ग्राउंड से लोग कैमरे के साथ इसको देख रहे होते हैं। ठीक है, तो ये होता है टारगेट कैमरा। लेकिन कुछ कैमरा ऐसे होते हैं जो उसके साथ ही अटैच होते हैं, जो ये दिखा रहे होते हैं कि ऑक्सीजन का सेल जो है वो जो लगा होता है उसके साथ, अगर आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर उसका पता है तो जो ऑक्सीजन का और एक्स्ट्रा फ्यूल के जो टंक साथ लगे होते हैं वो अलग हो रहे होते हैं।
तो वो कैमरा ऐसे होता है जो रॉकेट के साथ लग गया और रॉकेट के साथ ही ऊपर जा रहे हैं, तो वो होते हैं फ्री कैमरा। तो टॉगल कैमरा वो होता है जो नीचे या किसी भी जगह आपका फिक्स है और वो किसी एक ऑब्जेक्ट को टारगेट किए हुए जा रहा है। हम अभी फ्री कैमरा लगा के देखते हैं। तो हम फ्री कैमरा लगाते हैं। जैसे मैंने आपको एडवाइस किया था कि आप फ्री कैमरे को अगर लगाते हैं टॉप व्यू से तो उसको हैंडल करना इजी है। तो फ्री कैमरा भी इसी तरह अगर आप टॉप व्यू से लगाएंगे तो हैंडल करना इजी होगा। रीज़न सिर्फ ये है कि आपको पता होता है कि इसका एंगल क्या है और पोजीशन क्या है। तो वी की पोजीशन 0 होगी, ग्राउंड पे होगा। और अगर टॉप व्यू से लगा रहे हैं, जैसे लाइट लगाते हैं तो वो नीचे ही देख रही होती है ग्राउंड की तरफ, तो कैमरा भी नीचे ही देख रहा होगा ग्राउंड की तरफ। तो मैं यहाँ से फ्री कैमरा एक लेता हूँ और यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ किसी भी जगह। ठीक है, तो ये कैमरा मेरा लग गया हो। अब अगर इसको मैं चेक करता हूँ फ्रंट व्यू के ऊपर, तो ये मेरा कैमरा लगा है। ठीक है, और ये कौन सी बनी हुई है, ये पीछे वाइट कलर का उसका कंट्रोल है और ये कौन सी है नीचे बनी हुई। टॉप व्यू से देखें तो ये कुछ इस तरह का नज़र आ रहा है क्योंकि टॉप व्यू है। तो ये कैमरा है और ये जो नीचे उसकी बेस है, ये यहाँ पर ये एक बॉक्स नज़र आ रहा है। ठीक है, ये मैंने फिजिकल कैमरा लगाया था, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो आपके पास अभी तक यही कैमरा है एक, जो कि नीचे की तरफ देख रहा है। अब कैमरा में रोटेशन भी थोड़ी सी अफेक्ट करती है। क्यों करती है? एग्जाम्पल इस तरह देख लें कि अगर आप मोबाइल से कोई भी फ़ोटो खींच रहे हैं, अगर आप मोबाइल को रोटेट करते हैं तो क्या पिक्चर में फ़र्क पड़ता है? अगर आप 90 डिग्री में मोबाइल को रखते हैं तो वो पोर्ट्रेट में लेता है। टिल्ट कर देंगे तो वो आपका मोबाइल लैंडस्केप में चला जाएगा। लेकिन दरमियान में जो डिग्री है वहाँ पर पिक्चर टेढ़ी आती है थोड़ी। कैमरे का एंगल आपका मायने रख रहा होता है और उसकी रोटेशन भी मायने रख रही होती है। अब मोबाइल में या एक फिजिकल कैमरा जो आपके हाथ में है उसका तो आपको पता लग जाता है कि उसका सीधा पार्ट कौन सा है। तो हमें 3D में कैसे पता लगेगा कैमरा सीधा पड़ा हुआ या उल्टा पड़ा हुआ? हर कैमरा ऑब्जेक्ट के साथ एक आइकन बना हुआ है। ठीक है, ये कैमरे का आइकन है। ये तो बता रहा है कि ये ग्राउंड से नीचे की तरफ देख रहा है और ये इसका व्यू होगा। यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट होगा वो कैमरे में नज़र नहीं आएगा, जो इधर होगा वो नज़र आएगा और ये जहाँ भी होगा तब भी नज़र आएगा। लेकिन ये इस तरह का व्यू बनेगा। लेकिन कैमरे की जो पोजीशन की हम बात कर रहे थे वो ये है कि हर कैमरे के ऊपर आइकन आता है वो कुछ इस तरह का होता है कि ये कैमरे का आइकन है और इसके ऊपर एक गोल कलर का ये आइकन बनाता है, ये वाला ऐसा। ये क्या है? ये आपने अगर थोड़े पुराने कैमरे देखे हुए हों या आजकल के कुछ कैमरे डिजिटल उनके ऊपर लाइट लगी होती है या ये रील होती है, असल में पुराना कैमरे का आइकन यूज़ करते हैं। तो ये जो आपका आ रहा है एंगल, ये जो ऊपर वाला गोल पार्ट है, ये अगर ऊपर की तरफ है तो इसका मतलब ये है कि कैमरा सीधा है, कि यहाँ से आपको पता लगेगा कैमरा सीधा है और उसका क्या एंगल है। जैसे यहाँ पर देखें तो ये यहाँ पर आ रहा है, तो इससे ये पता लगेगा कैमरे का इस वक्त ये एंगल है। ठीक है, ये कौन से पता लगता है कि कैमरा देख किधर रहा है, और इस टिप से पता लगता है कि कैमरा सीधा पड़ा है या उल्टा पड़ा हुआ है। अगर हम यही लें ग्राउंड इसकी,
तो अगर ये ग्राउंड लेते हैं तो इसका मतलब ये सीधा पड़ा है, अगर ये कैमरे का ये वाइट वाला पोर्शन जहाँ पर है इसका मतलब ये उल्टा पड़ा हुआ है। ठीक है, जैसे ये अब पड़ा हुआ है इसका मतलब ये सीधा पड़ा हुआ है। मैं यहाँ पे इसको रोटेट करता हूँ फ्रंट व्यू के ऊपर, ठीक है। तो मैं चेक कर लेता हूँ 90 डिग्री पे रोटेट करना है, तो 88 है, तो ये 90 डिग्री पे रोटेट हो गया कैमरा मेरा। और इसका ये देखें, ये ऊपर की तरफ है, इसका मतलब मेरा कैमरा सीधा पड़ा हुआ है, हम देख भी सकते हैं। ठीक है, ये ऊपर की तरफ है, इसका मतलब सीधा है। और अगर ये मैं रोटेट करता हूँ, पहले फील्ड ऑफ व्यू ले लें ताकि आपको पता लगे। तो ये कैमरा हो गया और उसका एंगल हो गया, समझ लगी है ना बात की अभी तक जो बताया। यहाँ पर अब क्या है, मेरे पास ये 4 विंडोज हैं देखने के लिए, और यहाँ पर पर्सपेक्टिव, लेफ्ट व्यू, फ्रंट और बॉटम है। तो कैमरा तो नज़र ही नहीं आ रहा है कैमरा क्या देख रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से कैमरे का व्यू, इनमें से किसी एक को कैमरे का व्यू देना पड़ेगा। अभी कैमरा लगा हुआ लेकिन कैमरे के अंदर नज़र क्या आ रहा है वो नहीं पता हमें, क्योंकि वो कोई भी व्यू नहीं है इसके अंदर। तो हमें एक व्यू सेट करना पड़ेगा जो हम बताएंगे कि ये कैमरे का व्यू है। उसके 2 तरीके हैं बताने के, एक कीबोर्ड से है और एक मैनुअल है। मैनुअल ये है कि आपने कोई भी व्यू सिलेक्ट कर लें, जैसे मैं ये वाला सिलेक्ट कर लेता हूँ, जहाँ पे ये पर्सपेक्टिव लिखा हुआ है इसके ऊपर क्लिक करें तो ये कैमरा यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे कैमरा 001 है, क्योंकि अभी हमने एक ही कैमरा लगाया है तो वो 001 दिखा रहा है। ठीक है, मैं ये कैमरा 001 यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये मेरा कैमरा यहाँ पर, ये जो मेरा व्यू है ये वाला, ये 001 कैमरे का मान है जो कि ब्लैक नज़र आ रहा है। क्यों ब्लैक नज़र आ रहा है, क्या रीज़न होगी? सर उसमें कोई व्यू नहीं आ रहा, उसका वो मुंह उस तरफ होगा। हाँ, क्योंकि वो देखिए कैमरा देख रहा है यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर मैं कैमरे को रोटेट करता हूँ, ठीक है, तो अब मुझे ये कैमरा नज़र आ रहा है। ठीक है, कैमरे के अंदर जो चीज़ नज़र आ रही है वो नज़र आ रही है। एक इसमें प्रॉब्लम ये नज़र आ रहा है, हमारा तो ग्राउंड है लेकिन यहाँ पे तो ग्राउंड ही नज़र नहीं आ रहा। सर वो ग्राउंड से नीचे पड़ा हुआ है हाँ, इसलिए। क्योंकि वो, हाँ वो ग्राउंड के बिल्कुल एज पे पड़ा हुआ है, तो वो बिल्कुल एक लाइन नज़र आ रही है ग्राउंड की। तो हम कैमरे को ग्राउंड से थोड़ा सा ऊपर करेंगे, ठीक है। अब ये हमारा व्यू बना है, यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा सा ऊपर है। अब यहाँ से पकड़ के टॉप व्यू से कैमरे को मैं ले जाता हूँ करीब, ठीक है। तो अभी जो कैमरा नज़र आ रहा है, ये है इसकी कौन बन रही तकरीबन, ये वाली लाइन इधर, तो हमें ये रिजल्ट नज़र आ रहा है। ये इसकी वर्क का फील्ड है कैमरे। आपने कभी फोटोग्राफी वाला कैमरा देखा हुआ हो या पिक्चर करती हुई देखी हो कभी, तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि अक्सर वो क्या करते हैं
कि कैमरे को फ्रंट से पकड़ा होता है और एक वो घुमा रहे होते हैं लेंस को। हमारा जो स्मार्ट फ़ोन में जो कैमरा होता है ये इंस्टेंट कैमरा होता है, इसमें वो वाली सारी नहीं होती जो आपकी एक प्रोफेशनल कैमरे में होती है। प्रोफेशनल कैमरे में बहुत यस सारी ऑप्शन होती हैं, लेकिन ये जो आपका वैसे कैमरा है इसमें बहुत कम आपके पास ऑप्शन होते हैं। तो हम अगर यहाँ पर ये मेरा कैमरा है, इसकी सिलेक्ट करके मैं इसकी प्रॉपर्टी में जाता हूँ तो यहाँ पर लेंस लिखा हुआ है। असल में जो घुमा रहे होते हैं वो लेंस को घुमा रहे होते हैं। एक प्रोफेशनल कैमरे में बहुत सारे लेंस होते हैं, 2 से 3 लेंस भी हो सकते हैं और वो एडजस्टेबल भी होते हैं। स्मार्टफोन में ऐसा नहीं होता, वो सॉफ्टवेयर के ज़रिए और बहुत कम हार्डवेयर एडजस्टमेंट होती है। तो ये जो स्टिल कैमरा यहीं पे पड़ा होगा मेरा, ठीक है, इसी जगह पे कैमरा रखना है मैंने। लेकिन वर्क ऑफ फील्ड मैंने ज़्यादा करनी है, तो वो कैसे होगा कि ये देखो मैंने कैमरे की मॉडिफिकेशन में गया हूँ, मॉडिफाई पैनल में, तो यहाँ पर ये कुछ लिखा हुआ है mm 20 mm 24 50 mm। ये mm मिलीमीटर होता है। अगर आपने कभी आपको पता है कैमरे के लेंस के बारे में या आपको टेलीस्कोप के बारे में कुछ पता है तो ये mm मिलीमीटर होता है। जितना ज़्यादा होगा ये उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और जूम कर सकता है। तो यहाँ पर अभी जो हमारे पास आ रहा है लेंस वो आ रहा है 43 पॉइंट कुछ का, ठीक है। तो ये इतना हमारा mm यहाँ पे सेलेक्ट हुआ है। तो मैं अगर चेंज करता हूँ यहाँ पर, ठीक है, तो ये वर्क ये फील्ड हमें नज़र आ रही है कैमरा, ये कैमरा पड़ा हुआ है। तो मैं अगर इसको 35 करता हूँ तो ये देखना यहाँ पे मेरा वर्क फील्ड का कोण सेम जगह पे बड़ा हो रहा है और करीब जा रहा है कैमरे के। और यहाँ पर मुझे घर भी चेंज हो रहे होंगे। 50 कर रहा हूँ तो ये जूम हो रहा है, घर कम होते जा रहे हैं। वो क्या रहा है कि ये जूम करने के लिए, क्योंकि कोण एक ख़ास एंगल को देख रही होती है, ख़ास चीज़ को देख रही है, तो अब उसको वर्क फील्ड सिर्फ इतनी नज़र आ रही है। यहाँ पर बड़ी चीज़ को अगर आप जूम करेंगे तो और मैं छोटा कर दूंगा तो वो सिर्फ इसी को देख रही होगी। जैसे मैं यहाँ पर 350 कर देता हूँ तो अब ये लेंस को बहुत दूर ले गया हुआ है, ठीक है, और 100 200 पे बिल्कुल ही कम। तो यहाँ पर जो दूर कहीं कोई चीज़ पड़ी होगी वो फोकस पे हो रही है, बाकी उसमें वहीं सेम जगह पर पड़े हुए नहीं देख रहा वो बाकी चीज़ों को। तो मैं अगर यहाँ पे 40 दोबारा लेके आता हूँ तो मुझे दोनों घरों की साइड नज़र आ रही है। अब मैं कम करता हूँ, 20 mm करता हूँ, ठीक है। अब मुझे दोनों घर नज़र आ रहे हैं पूरे के पूरे। लेकिन अगर कैमरे की पोजीशन को देखें तो ये उसका वर्क फील्ड बढ़ गया हुआ है। तो मैं अगर इसको 15 पे कर देता हूँ तो ये कोण और बढ़ जाएगी सेम जगह पे। तो घर दूर चले गए हैं, ठीक है, जूम नहीं हो रहे, जूम आउट हो रहा है, लेकिन वर्क फील्ड बढ़ गई है। इसकी मिसाल आप इस तरह ले लें, स्मार्टफोन में पहले वाइड एंगल नहीं होता था, अब वाइड एंगल आने शुरू हो गया है। तो वाइड एंगल पे होता क्या है कि आपकी पिक्चर बड़ी पूरी नज़र आ रही होती है, वो एक्स्ट्रा एरिया मिल जाता है। तो यहाँ पर भी हमने वाइड कर दिया है कैमरे का ये वाली जो कोन एरिया, तो सेम जगह पे खड़े हुए वो वाइड एंगल पे पिक्चर खींच रहा है। तो दोनों घर नज़र आ रहे हैं। नॉर्मल क्या होता है 35 से 45 के अंदर। तो हम अगर 40 करते हैं तो ये आपका नॉर्मल व्यू है। क्लियर हुई है बात? जी सर। ठीक है। अब एक और चीज़ है, ये मैंने अपना टॉप व्यू सेलेक्ट किया या जो भी करूँगा पर्सपेक्टिव व्यू भी कर लूँ तो राइट बॉटम के ऊपर मेरे पास ये वाली कुछ ऑप्शंस आ रही थी। ये जूम के लिए, ये आपका सेट करने के लिए कोई भी व्यू, ये आपका फुल व्यू करने के लिए है, ये ऑर्बिट है, ये पैन है, ठीक है। ये सारे आपके व्यू पोर्ट को सेट करने के लिए, क्योंकि ये ओपन फ्री स्पेस होता है ना, तो यहाँ पर आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं।
लेकिन अगर आपने कैमरा लगा दिया है, मैं कैमरे के व्यू को सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर ऑप्शन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन चेंज हो गई। उसकी एक और रीज़न ये भी है कि अगर मैं नॉर्मल व्यू पे क्लिक करके माउस का व्हील रोल करता हूँ तो ये जूम इन जूम आउट हो रहा है। कैमरे वाले व्यू के ऊपर क्लिक करके व्हील करता हूँ तो वो कुछ नहीं करेगा। रीज़न क्या है कि कैमरा एक फिजिकल ऑब्जेक्ट है। एक आपने कैमरा एंगल सेट कर दिया क्लाइंट के कहने पे या प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट के ऊपर, तो वो एक फिजिकल ऑब्जेक्ट है जो खास सेटिंग और एमएम के हिसाब से व्यू दिखा रहा है। माउस के व्हील रोल करने से तो वो सारी सेटिंग आपकी खराब हो जाएगी। तो वो इसलिए माउस का व्हील कैमरे व्यू में डिसेबल होता है। जो आप सेटिंग मॉडिफाई में जाके चेंज करेंगे या इन पैनल से चेंज करेंगे जो नीचे आ रही हैं, तब वो चेंज करेगा। अब मैंने क्या किया कि कैमरे वाले ही सिलेक्ट किया हुआ है और इसके साथ जो डोली कैमरा है इसके साथ क्या है कि ये कैमरा आगे जा रहा है। कैमरे का एमएम चेंज नहीं हो रहा, कैमरा आगे जा रहा है। ये क्या चीज़ है कि आपने अक्सर देखा होगा प्रोडक्शन हाउस के ऊपर या आजकल तो नॉर्मली मिल जाते हैं, कैमरे का एक स्टैंड मिलता है। अच्छी फोटोग्राफी या अच्छी पिक्चर लेने के लिए आपके पास स्टैंड होना चाहिए कैमरे के लिए। सर ट्राइपॉड की बात यस कर सर। रहे हैं? हाँ, ट्राइपॉड जिसको कहते हैं। तो ये जो वीडियो प्रोडक्शन के लिए कैमरा होते हैं वो उसमें ट्राइपॉड नहीं होता, वो मूवेबल होता है, उसको डॉली कहते हैं। ठीक है, उसमें पीछे या तो नीचे लगा होता है, बेल्ट लगा होता है ट्रेन की तरह का, या फिर जो नॉर्मल होते हैं ओपन एरिया के लिए वहाँ पर व्हील्स लगे होते हैं, लेकिन वो एडजस्टेबल व्हील होते हैं। तो उसमें क्या होता है, कैमरा आपका लेंस की चेंजिंग नहीं कर रहा था, वो उस व्हील स्टैंड के ऊपर सिर्फ चल रहा होता है। तो ये वाला व्यू आपका वो है, कैमरा खुद चल रहा है। ठीक है, कैमरे का जूम इन जूम आउट नहीं हो रहा, ना ही लेंस चेंज हो रहा है। बस आप ये समझ लें कि कैमरा आपका रेलिंग के साथ मूव हो रहा है। क्लियर हो गई बात? अब यहाँ पर आज हम दो ही डिस्कस कर लेते हैं कि ये एक है ऑर्बिट। जो ऑर्बिट नॉर्मल होता है वो तो व्यूज ऑर्बिट करता है ना, तो यहाँ पर जो ऑर्बिट होगा वो कैमरे को ऑर्बिट करेगा। मैं क्लिक करूँगा तो ये देखो, आपने मेरे राइट साइड वाले एंगल को देखना है। ठीक है, ये देखना कैमरा ऑर्बिट कर रहा होगा, आपका इन्वायरमेंट ऑर्बिट नहीं कर रहा, कैमरा ऑर्बिट कर रहा है सेंटर पॉइंट से। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? बाकी की चीज़ें हम करेंगे डिस्कस बाद में। सिर्फ ये FOV फोकल पॉइंट बता देता हूँ क्या होता है। हाँ जी बोलो। सर सर मेरी अटेंडेंस मार्क कर दे, मैंने ना लेट ज्वाइन किया था। अटेंडेंस, क्या नाम? क्या नाम है आपका? सर आयशा इब्राहिम। ये सिर्फ आप लगाने लगी? जी सर लगा दी। ये कश्माइल भी क्लास में बैठा हुआ है, इसकी भी अटेंडेंस प्रेजेंट करनी है। ठीक है। फोकल पॉइंट क्या होता है कि हम अगर अपनी आँख की तरफ भी देखें तो ये अगर मेरे पास व्यू बन रहा है दिखने वाला, तो एक ख़ास व्यू चीज़ नज़र तो आ रही होती है, करीब से भी नज़र आ रही है, दूर की भी नज़र आ रही है। लेकिन अगर आप एक बुक पकड़ें या आपके पास पेपर है जिसके ऊपर कुछ प्रिंट हुआ है, उसको आप अपने बिल्कुल आँख के करीब लेके आए तो जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो नज़र आएगा? नो सर, नहीं नज़र आएगा। और अगर आप बहुत दूर 12 फीट या 14-15 फीट के फासले पे रख दें तो तब आपको ये तो नज़र आएगा कि एक पेपर पड़ा हुआ है जिसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है, लेकिन क्या लिखा हुआ वो भी नज़र नहीं आएगा।
एक ख़ास रेंज होती है जिसके अंदर आपका जब ऑब्जेक्ट आता है तो वो फुल डिटेल में होता है, आपकी उसकी डिटेल नज़र आ रही होती है, वो जो टेक्स्ट होगा वो आपको रीडेबल होगा। ये जो डिस्टेंस होता है जो प्लस से शुरू होकर माइनस के दरमियान में आता है उसको फोकल पॉइंट भी कहते हैं, ठीक है। तो ये हर कैमरे में होता है कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे पड़ा नज़र आएगा लेकिन डिटेल नज़र नहीं आएगी, ब्लर सा नज़र आएगा। तो यहाँ पे भी नज़र आएगा लेकिन फुल डिटेल नज़र नहीं आएगी, क्लियर, थोड़ा सा ब्लर सा नज़र आएगा। तो ये जो फोकल पॉइंट होता है इसमें जो ऑब्जेक्ट होएगा वो आपका एक्चुअल में प्रॉपर डिटेल के साथ नज़र आएगा, ठीक है। तो ये इसको फोकल पॉइंट कहते हैं। तो ये चीज़ें और कैमरे के कुछ और पॉइंट हम कैसे एडजस्ट करेंगे ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी आपने इसको दोनों चीज़ों को टेस्ट कर लेना है। नेक्स्ट क्लास में एक क्यूज भी होगा, लाइट के ऊपर होगा, स्पॉट लाइट के ऊपर और ओमनी लाइट के ऊपर, यानी कि लाइट वाला पोर्शन होगा, उसमें कैमरे वाला पोर्शन जो है वो नहीं होगा। बस आपने कैमरा की सेटिंग देख लेनी है। वो पार्ट 1 क्यूज होगा, पार्ट 2 फिर उसमें हम कैमरा एडजस्ट करेंगे उसी क्यूज के पार्ट 2 में, जो उसके अगली क्लास में होगा कैमरा जब ख़त्म हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में हमारा 20 मिनट का मैक्सिमम क्लास के अंदर ही, जो क्लास के सबमिशन के बाद नहीं बनेगी, क्लास के अंदर ही इसको सबमिट करवाना होगा विद स्क्रीन शेयर करके, वो लाइट के ऊपर होगा। और वो लाइट के अंदर इन्वायरमेंट लाइट, स्पॉट लाइट और ओमनी लाइट इन्हीं के ऊपर होगा। तो बाकी आपने तैयारी कर लेनी है और वीरे इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। और ये वॉल्यूम लाइट वाला टॉपिक और लाइट वाले टॉपिक अपलोड है, ये वाला टॉपिक और पूल वाला जो